नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं और चुनावी अखाड़े में अपने अपने दांव भी लगा रहे हैं। 15वीं विधानसभा चुनाव के लिए 1559 उम्मीदवारों ने 1746 नामांकन पत्र भरे थे। इनमें से जांच के दौरान 1221 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी सही पाई गई, जबकि 338 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। देखिए। तो हरियाणा में चुनाव है। चलिए, अब ये तो बात हो गई उम्मीदवारों की। अब हम बात कर लेते हैं सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो की भी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने चुनावी वायदे भी कर रखे हैं। सभी दल अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर मंथन करने में जुटे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा दल अपने जनता से किए वादे पूरे करता है। बिग न्यूज बिग शो में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा और हम चर्चा करेंगे, उनसे उनकी राय भी लेंगे। इससे पहले हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण को देखते हुए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है और सभी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का सोमवार को आखिरी दिन था, जिसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर होने वाले आम चुनाव के लिए 1559 उम्मीदवारों ने 1746 नामांकन पत्र भरे थे। इनमें से जांच के दौरान 1221 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी सही नहीं पाई गई और 338 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। साथ ही 190 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पंचकुला से 5 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं। इसी प्रकार से अंबाला से 4, यमुनानगर से 5, कुरुक्षेत्र से 15, कैथल से 15, करनाल से 10, पानीपत से 6, सोनीपत से 7, जींद से 13, फतेहाबाद से 6, सिरसा से 12, हिसार से 23, दादरी से 3, भिवानी से 13, रोहतक से 4, झज्जर से 9, महेंद्रगढ़ से 9, रेवाड़ी से 3, गुरुग्राम से 15, नूंह से 2, पलवल से 4 और फरीदाबाद से 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि सभी 22 जिलों में जांच प्रक्रिया पूरी होने और नामांकन वापस लेने के बाद पंचकुला में 17 उम्मीदवार शेष बचे हैं। वहीं अंबाला में 39, यमुनानगर में 40, कुरुक्षेत्र में 43, कैथल में 53, करनाल में 55, पानीपत में 36, सोनीपत में 65, जींद में 72, फतेहाबाद में 40, सिरसा में 54, हिसार में 89, दादरी में 33, भिवानी में 56, रोहतक में 56, झज्जर में 42, महेंद्रगढ़ में 37, रेवाड़ी में 39, गुरुग्राम में 47, नूंह में 21, पलवल में 33 और फरीदाबाद में 64 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। प्रदेश में 5 अक्टूबर को मतदान है और 8 अक्टूबर को परिणाम आने हैं, जिसको लेकर अब ये देखने वाली बात होगी ऐसे में चुनावों में किसको जीत और किसको हार मिलती है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। इसी पर चर्चा भी हम कर लेते हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि घोषणा पत्र को लेकर तमाम वायदे भी कर रही है अलग अलग पार्टियां। जेजेपी के प्रवक्ता रतन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनेलो के प्रवक्ता रजवंत टेकिनवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। रतन शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि 4.5 साल तक सत्ता में रखे आप बीजेपी के साथ। कुछ वायदे पिछली बार जेजेपी ने किए थे, क्या वो सभी वादों को पूरा कर पाई है पार्टी अब तक? कंप्लीट तो नहीं हो पाए, लेकिन काफी हद तक पूरे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे, महिलाओं को 50% पंचायती राज का हमारा वादा था, रिजर्वेशन का किया है
8% ओबीसी का पंचायती राज में रिजर्वेशन पूरा किया और 75% का जो वादा था हमने हरियाणा के लोकल रोजगार का जो है वो कानून पास होगा और सुप्रीम कोर्ट में वो चल रही है, वो अलग बात है। हमारी तरफ से वादा पूरा किया गया। हमारे लगभग वादे जो थे, पेंशन का जो वादा था हमारा 2000 से हमें 3000 पे ले पाए, 5100 पर नहीं ले पाए, इसी वजह से गठबंधन भी हमारा। पर फिर आपके वादे कैसे पूरे हो गए? आपका जो एक सबसे बड़ा वादा था 75% आरक्षण का, उस पर भी कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया क्या? मैडम, विधानसभा में कानून बनाने का जो वादा था वो हमने कानून बनवाया और वो एक अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको रोक गई। आपका काम सिर्फ वादा करना था, वादे को मुकम्मल तक कौन पहुंचाने का काम करेगा? मुकम्मल तक मैडम हमने विधानसभा बुढ़ापा में कानून पेंशन भी बनवाया। आपने सबसे बड़े 2 वादे किए थे आपने, 5100 का वादा किया गया था, लेकिन अब तक 5100 तो नहीं किया गया। बुढ़ापा पेंशन जो थी मैडम, समाज पेंशन नहीं बोलते इसको, ये हमारा भाजपा के साथ इसी बात के ऊपर एग्रीमेंट था और धीरे धीरे ये 5100 होनी थी। बीजेपी ने अपना वादा तोड़ा है और इसी के साथ वादे के साथ हमने गठबंधन किया था कि 5100 पेंशन किया जाएगा और वो धीरे धीरे होने की बात हुई थी। 3000 तक हम उसको लेकर के भी गए थे। पर जनता कैसे आप पर एक बार फिर से भरोसा करेगी? पिछले वादों को तो आप मुकम्मल नहीं कर पाए। मैडम, जनता इंटेंशन देखती है कि इंटेंशन किसकी थी। लोकल युवाओं को रोजगार की जो इंटेंशन हमारी थी वो जनता ने देखा कि इन्होंने कानून पास करवाया। कांग्रेस पार्टी तो उसको बीच में अड़ंगे डालने पर लगी हुई थी कि ये कानून किसी तरह से रद्द हो जाए। तो इंटेंशन देखती है, तक पता कि इनकी 10 सीटें थी और जनता हमारे को पूर्ण बहुमत के साथ भेजेगी तो हम उसी टाइम पास करेंगे इसको दोबारा से। ठीक है रजवन जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि अभय चौटाला ने वायदा किया है जब अगर सरकार इनेलो की बनती है इस बार तो 7500 बुढ़ापा पेंशन देंगे और 21,000 बेरोजगार भत्ता। इतनी ज्यादा पेंशन दी जाएगी इनेलो की सरकार में, इसको कॉन्फिडेंस कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, जब चौधरी देवीलाल ने ये कहा था कि मैं हर बुजुर्गों को, गांव में एक बात कहते थे कि बोला भाई बुजुर्गों मर मत जाना, मैं तुम्हारी पेंशन बांधूंगा। तो उस समय एक बात आती थी, चौधरी बंसीलाल उस समय मुख्यमंत्री होते थे, वो ये कहते थे कि बोला अगर इस प्रकार का कोई प्रावधान हो तो बोला मेरे से पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, बोला मैं ही कर दूंगा ना वो। लेकिन उसके बाद चौधरी देवीलाल जी ने ये बात कही थी कि बोला मैं वहां पर कानून बनाने जा रहा हूँ, मुझे पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। और आपने देखा होगा कि 100 रुपए की पेंशन आज 3000 हुई है, तो किसकी बदौलत हुई है? अगर चौधरी देवीलाल उसको शुरू ही नहीं करते तो आज होती ही नहीं। और रही बात 7500 की या बेरोजगारी भत्ते की, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पुरानी बात कर रहे हैं, इनेलो कब से सत्ता से बाहर है, लगभग 20 साल होने को है जी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्या ये वर्षों पुरानी बात कर रहे हैं? वर्षों पुरानी परिपाटी को ही तो आगे लेके चल रहे हैं। किसी ने शुरुआत तो की थी, अब वही शुरुआत चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कि अब हमें जो 7500 जो पेंशन की बात कह रहे हैं वो किसी तरह से यही तो कह रहे हैं कि बोला ये चीज मैं क्यों बताऊं किसी को कि मैं कैसे करूंगा। और हमें चौधरी देवीलाल परिवार की एक बात है कि वो जो कुछ कहते हैं वो करते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आज तक जो वायदे किए हैं उन पर खरे उतरने का काम किया है। चाहे वो किसानों को लेकर इस्तीफा देने की बात हो, चौधरी देवीलाल ने जिस प्रकार से अपना इस्तीफा देकर और ये कह दिया था कि भाई मैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, और उन्होंने किस प्रकार वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था, ये उसी परिवार ने, उसी चौधरी देवीलाल जी ने किया था। और उन्हीं का ही पोता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वो भी यही कह रहे हैं कि बोला मैंने किसानों के लिए भी इस्तीफा देकर दिखाया, और अब ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में मेरी सत्ता बनने पर मैं किसान का मेरे का किस प्रकार से उनको फायदा पहुंचाऊंगा, बोला ये मेरी सरकार बनने के बाद मैं बताऊंगा। अब कोई भी आदमी कैसे बनाएगा कैसे नहीं बनाएगा, ये चीजें अगर इतनी ही ज्ञान और इतना ही अगर इनमें समझ होती भारतीय जनता पार्टी वालों में या कांग्रेस वालों में, तो ये काम तो वो भी कर देते। चलिए प्रियदर्शनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि पंचकुला से बीजेपी ने एक चुनावी वैन को रवाना किया था, खुद मुख्यमंत्री ने उसको हरी झंडी दिखाई थी, कहा यह गया था कि लोगों से राय ली जाएगी और फिर घोषणा पत्र को तैयार किया जाएगा, लेकिन उसका कोई स्टॉपेज हो, कोई अपडेट हो, वो वैन कहां तक पहुंची है? हमेशा हम लोग जब भी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये परंपरा हमेशा से रही है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बड़े जमीनी कार्यकर्ता है, संगठनात्मक रूप से बड़े जमीन पे जुड़े हुए कार्यकर्ता है, कोई आउटसोर्स किए हुए कार्यकर्ता नहीं है जैसे कि जेजेपी में होता है या इनेलो में होता है, बाकी पार्टियों में होता है या कांग्रेस में हो रहा है। हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता है उसकी प्रणाली है, ब्लॉक लेवल मंडल जो होता है, हमारा जिला होता है,
उसमें एक बड़ी संरचना है। और यही कारण है कि हम लोग लगातार अपने हमारे जो वर्कर्स हैं वो लोगों से जनसंवाद करते रहते हैं। ये बैंड बिल्कुल चल रही है और इसमें जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री, और यहाँ से हम लोगों से लगातार संवाद भी कर रहे हैं और हमारी रिसर्च टीम इस पे पॉइंट बाय पॉइंट मैनिफेस्टो भी हमारा तैयार कर रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मीडिया सेंटर भी अभी रोहतक में खुला है। अभी एक हफ्ता पहले ही आपको पता होगा कि किस तरीके से नायाब सिंह सैनी और हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली जी की अध्यक्षता में हमारा पूरा का पूरा मीडिया सेंटर रोहतक में खुला है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मीडिया सेंटर, इतनी बड़ी रिसर्च टीम किसी भी पार्टी की होगी जितनी बड़ी रिसर्च टीम हमने बैठा रखी है। अच्छा प्रियदर्शनी जी, हम कांग्रेस ने एक बहुत नारा देते दिया हैं। है लोकसभा में Sorry? हाफ, विधानसभा में साफ। इस पर किस तरीके किसने दिया से ये बीजेपी नारा? कांग्रेस काम ने कर दिया रही है? कांग्रेस ने ही नारा दिया है जी कांग्रेस। अरे कांग्रेस की तो देखिए बातों को मुझे लगता है कि देखिए आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कांग्रेस की बातों को मैं उतना ही सीरियसली लेती हूँ जितना कि हम राहुल गांधी को सीरियसली लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है कि कांग्रेस अपनी सफाई देख रही है। कभी वो बार बार झाड़ू के साथ जाना चाहती थी और अब झाड़ू ने जब उनको लिफ्ट नहीं दी, इनका गठबंधन नहीं हो पाया क्योंकि चोर चोर मौतेरे भाई होते हैं, तो अभी लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। मतलब लव हेट रिलेशनशिप इनका चल रहा है। दिल्ली में इनके कांग्रेसी नेता, कल मैं संदीप दीक्षित का देख रही थी कि किस तरीके से गरिया रहे थे आम आदमी पार्टी वालों को। तो इनका क्या है, इनकी क्या उपलब्धि है, इन्होंने इनका क्या विजन है, इनका क्या मतलब कहते हैं ना आपका एक कुछ तो एक थिन लाइन होती है ना राजनीति में, इनकी कोई थिन लाइन नहीं, इनकी एक ही थिन लाइन है कि किसी तरीके से सत्ता पे काबिज हुआ जाए। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। धन्यवाद। देखिए हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सरकार बनती है कांग्रेस की तो 6,000 पेंशन कर दी जाएगी, बुढ़ापा पेंशन। क्या ये विश्वास है या अति विश्वास है, आत्मविश्वास है जीत को लेकर? देखिए पहले मैं बहन का एक सवाल का जवाब दूंगा। ये हमको कह रहे हैं चोर चोर मौसेरे भाई, खुद यौन शोषकों के साथ समझौता कर रहे हैं। जो प्रख्यात यौन शोषक रहा है जिसका पूरा मीडिया ने देखा, उसके लिए ये लोग मांग रहे अपने कांडा के साथ अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और हमको कह रहे हैं कि हम चोर चोर मौसेरे भाई। आश्चर्य की बात है, अभी लोकसभा चुनाव में आपके सामने इनको हमने पटकनी दी है, 5 सीटें हारे हैं, इनसे ज्यादा हमको 1.5% वोट मिली है, इनसे ज्यादा 4 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है और सब कहते हैं कि कांग्रेस क्या, और 20 सीटों से इंडिया गठबंधन रह गया। अगर हम 20 सीट और जाते तो मोदी जी को भगा देते। ये कहते राहुल को हम सीरियसली नहीं लेते। अरे अगर आप सीरियसली नहीं लेते तो मोदी के मंत्री से लेकर संतरी तक, छोटा कार्यकर्ता से बड़ा जब घोषणा पर बात कर लेते हैं ना वेद प्रकाश जी, घोषणा करी है, हुड्डा साहब खुद कह रहे हैं 6,000 पेंशन क्या वाकई में कर दी जाएगी हरियाणा में? आप नहीं चाहती वैष्णव, हर बार यही करती है। बीजेपी वालों को रोका आपने कि आप बेकार की बात क्यों कर रही है? जब मैं उनका जवाब दे रहा हूँ तो आप पहले मुझे रोक रही है। पहले आप उनको रोकती तो मैं चर्चा भी नहीं करता इस बात की। तो जो लोग, आप मुझे बताइए आप इतना ज्यादा हाइपर क्यों रहे हैं? आपसे सवाल किया है क्योंकि हुड्डा साहब खुद इस बात की घोषणा कर रहे हैं। आपसे हम सवाल करते गए तो आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मुझे आपके सवाल को जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा वाले नहीं बनूंगा कि बीजेपी को तो आप रोकते नहीं और हम जब जवाब देते हैं तो रोकने लग जाते हो। तो सवाल यह है कि जो राहुल गांधी को दिन रात गाली पोसते हैं वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते। इससे बड़ी अनैतिकता क्या होगी? अब जहां तक आपके सवाल का जवाब है, हम तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हमें पक्का विश्वास है कि जनता हमको आशीर्वाद देगी और जमीन पर भी यही हो रहा है। जमीन पर आप देखेंगी, सभी दलों का कार्यक्रम देख लें, दावे सभी करते हैं, सबको अधिकार है। लोकतंत्र में आप किसी को भी दावे करने से नहीं रोक सकते। जिनकी जमानत जब्त हो गई वो भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उनको भी अधिकार है। और जो लोग हार गए वो भी दावा कर रहे हैं और जो हमसे पिछड़ गए वो भी दावा कर रहे हैं। पर कटु सत्य है कि हरियाणा की दीवारों पर साफ लिखा हुआ है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को सत्ता देना चाहती है और भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती है। और भाजपा तभी बौखलाई हुई है, झूठ पर झूठ बोलती है। 49 इन्होंने दल बदलुओं को टिकट दिया, 12 परिवारवादियों को टिकट दिया, एक
अपना उम्मीदवार खुद वापस ले लिया। मुझे आपको प्रजातांत्रिक इतिहास में एक घटना बता दो, ऐसा तो होता है कि भाई जो उम्मीदवार आप घोषित करो वो धन के प्रभाव में, आर्थिक राजनीतिक हितों के कारण अपने नाम वापस ले लेते हैं या विरोधी दल से मिल लेते हैं, पर कोई राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को वापस कौन लेता है? वो लेता है जो चुनाव में हताश हो, निराश हो गया हो, वो समझ चुका हो तू हारना तो है ही, जो जीत सकता है या जहां से तुझे समर्थन की संभावनाएं बनती है उनका समर्थन कर दो। क्या और कांग्रेस के आश्चर्य किसी की भी बात यह उम्मीदवार है, ने, कांग्रेस के किसी भी इच्छुक उम्मीदवार ने जब पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिली तो बागी होकर दूसरी पार्टी में वो शामिल नहीं बागी हुए? होकर आप या नामांकन बात नहीं को नहीं भरा समझ, अपना? मैडम आप बात ही नहीं समझ पा रही। इसका मतलब आप बात ही, मैं बीजेपी के बात बागी मैं आपकी उम्मीदवार समझ की रही बात हूँ, नहीं लेकिन कर मुझे रहा। लगता है कि आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, हम अगर सवाल करते हैं तो आपको गलत लगने लग जाता है। पिछली है जो भाजपा का ऑफिशियल उम्मीदवार था, मैं ऑफिशियल उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मैं बाकी हमारे दल में भी है, इनके दल में भी है, और दलों में मिल जाएंगे। मैं बाकी की कहां से ठीक है, प्रियदर्शनी से इसका सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रियदर्शनी जी, वेद प्रकाश जी की बात का जवाब दीजिए। बोल नहीं दीजिए इनको, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि पता नहीं कौन सी गलतफहमी है मेरे बड़े भाई को। मैं ये पूरी लिस्ट लेके आई हूँ जो निर्दलीय उम्मीदवार, और बागियों की तो अभी एक और लिस्ट है, बागियों की एक अलग से लिस्ट बना रखी है मैंने, जो बागी हो गए। ये तो सिर्फ ये वो लिस्ट है जो जिनको कहते हैं बागी निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखना भी बड़ा जरूरी है, बड़ा समझना भी जरूरी है कि जब जो दूसरों पे जिसको कहते हैं उंगली उठाते हैं, उनको थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी आकलन कर देना चाहिए। दूसरी बात कि इन्होंने जिस तरीके से इनका कांग्रेसियों का जो मापदंड है और जो विजन है आरक्षण के ऊपर, ये तो हरियाणा की जनता को देख के साफ हो गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस सरकार में आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि हुड्डा जी, वैसे तो सरकार में ही आने वाले 20 साल तक नहीं आने वाले हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता ये गलती से हरियाणा की जनता से अगर कोई गलती हो गई, भाई मैं तो बोल रही हूँ कि गलती मत करना, लेकिन अगर ये गलती हो गई तो पहली कलम से ये 6,000 रुपए नहीं देंगे, पहली कलम से ये देश में और हरियाणा में आरक्षण खत्म करेंगे। शुरुआत ये हरियाणा से करेंगे, मैं आपको बताऊं, शुरुआत ये हरियाणा से करने वाले हैं, क्योंकि इनके जो आका है राहुल बाबा, वो फौरन में जाके इस बात की घोषणा कर चुके हैं। अब यही है कि किस तरीके से अब हिमाचल में इनसे पूछे इन्होंने क्या काम किया, इनसे पूछे तेलंगाना में इन्होंने क्या काम किया, इनसे पूछे इन्होंने तमिलनाडु में क्या काम किया, इन्होंने कितनी फसलों पे MSP दी है, इसका जवाब पूरा 10 साल रहे हैं, 10 साल सरकार में रहे, कितनी फसलों पे दी MSP इन्होंने, कितनी ठीक है, उस बात का भी हम जवाब लेंगे। रजवंत जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि इनेलो अभय चौटाला बीजेपी की बी टीम है। देखिए, बी टीम तो इनको ये कहने का इनका तो पता नहीं क्या है, ये तो किसको ए बनाए किसको बी बनाए, लेकिन ये चीज पहले अपने गिरेबान में जाके कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को ये सपोर्ट करते नजर आए हैं। आपने, मैं रोज इस चीज के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो राज्यसभा की सीटें हैं कांग्रेस की सीट है, और उन्होंने अपनी सीट को थाली में परोस कर दे दी। इससे पहले जब देखिए रविंद्र भाई, मैं आपसे वेद प्रकाश जी बोलने दीजिए, आप औरों की भी हम बात सुन लेते हैं, हम बात सुन लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपकी बात को सब सुन रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है ना कि आप भी वेद प्रकाश जी दूसरों की बात को सुन लीजिए एक बार। क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस वालों को एक दिक्कत और होने लगी है, इनके दिमाग में आता है कि केवल टीवी में बैठा के हमारी बात सुने। ठीक है, रतन शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जेजेपी को लोगों ने वोट दिए थे पिछली बार, 10 विधायक चुने गए थे, लेकिन घोषणाएं काफी ज्यादा की गई थी जेजेपी ने, लेकिन अपनी किसी भी घोषणा को मुकम्मल तक पहुंचा नहीं पाई पार्टी। इस बार क्यों भरोसा करे जनता? 1,000 रुपए पेंशन हुड्डा साहब छोड़कर गए थे, जिसको हमने 2-3 हजार रुपए ला दिया। छोड़ दिया आपने, ये लगता है कि इंटेंशन है, लेकिन अभी मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता इतना गुस्सा होने क्या, क्योंकि सवाल पूछना तो पत्रकार का काम है। आप हरियाणा में वादा कर रहे हो 6,000 रुपए पेंशन का, तो वादा हिमाचल में भी अच्छे वादे किए थे पुरानी पेंशन, और वहां अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो सवाल, हमारे पास समय कम है, आप अपनी जल्दी से बात को कंप्लीट कर दीजिए। सवाल पूछना लाजमी है। 2004 से 14 कांग्रेस का जो राज रहा वो घोटालों से भरा हुआ था,
और वो कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनके फैसले आने बाकी हैं, काफी लोग जमानत पे बाहर है। ठीक है, तो चलिए सवाल अभी उठना सोचा लाजमी विचारी है। चल रही है घोषणा पत्र को लेकर। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। हालांकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में अभी भी मंथन हो रहा है घोषणाओं को लेकर। शायद एक दल दूसरे दल का इंतजार कर रहा है कब कोई दल अपने घोषणा पत्र को जारी करे और कब उनको सुनकर हम अपने भी घोषणा पत्र को आगे रखे जनता के सामने। फिलहाल जनता का फैसला है 8 तारीख को सामने भी आ जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ आपने साझा की अपनी अपनी पार्टी को लेकर। बिग न्यूज बिग शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।